On 1st Jan 2016, Sanika decides to save rupees 10, rupees 11 on second day, and rupees 12 on third day. ओके, तो हर दिन इन्होंने एक एक रुपया बढ़ाते गए. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what will be her total saving? Okay, okay. अगर सानिका ने पहला दिन 10 रुपया सेव किए तो पहला दिन का तो 10 रुपया हो गया. फिर सेकेंड डे 11 रुपीज़, देन द थर्ड डे 12 रुपीज़ एंड सो ऑन. ऐसा सेव करते गए. तो फिर देन ऑन 31st December 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग. तो फिर लास्ट वो ईयर के एंड में उनका टोटल सब मिला के टोटल सेविंग कितना रहेगा. सिंस इट इज 2016 स्टूडेंट, इट इज अ लीप ईयर और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. सो सिंस 2016 is a leap year, so therefore it has 366 डेज. ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर n तो अभी पता चल गया कि 366 है और ये इज 10 and common difference is 1. So we need to find the sum of 366 days, okay, which is equal to n upon 2 times 2a plus n minus 1 times d. So which is equal to 366 divided by 2 times 10 plus 366 minus 1 times the common difference 1. okay, so which is equal to, इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, ये 3 टाइम्स 20 प्लस 365. तो फिर ये तो हो जाएगा 183 इंटू 385. अभी हमें इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 385 इंटू 183. सो 5 3s are 15, 8 3s are 24 plus 1 25, 3 3s are 9 11, 5 8s are 40, 8 8s are 64 68, 3 8s are 24 30, and 385. So 5 9 plus 5 14, balance 1 10, balance 1 7. तो उनके पास 70,455 रुपीज़ रहेगा. ओके स्टूडेंट, तो एट द एंड ऑफ द ईयर शी विल हैव 70,400. Okay, second question. A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of 1,360 in 12 monthly installment. Okay, तो यहाँ पर वो मैन ने जो उधार लिया है उसका टोटल यानी कि सम ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू, उन्हें वो 8,000 रुपीज़ भी देना पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा. सो एस एन इज इक्वल टू 9,360 रुपीज़. ओके, और इन्होंने 12 इंस्टॉलमेंट में भरेंगे ना, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 12. ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग बाई ₹40. हर इंस्टॉलमेंट में पहले का इंस्टॉलमेंट से 40 रुपये कम करके देने का. सो द कॉमन डिफरेंस इज -40, क्योंकि कम हो रहे हैं ना इसलिए. फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट. हमें पहले करना पड़ेगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि 12th इंस्टॉलमेंट कितना. ओके, चलो पहले हम एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट. एस एन इज इक्वल टू
n upon 2 times 2a plus n minus 1 times d. सो therefore यहाँ पे आएगा कि 9316 इज इक्वल टू n, तो 12 है ना, तो 12 अपन 2 टाइम्स 2a प्लस 12 माइनस 1 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस इज एक्चुअली -40 है, तो इन दोनों को डिवाइड किए तो 6 मिलेगा, वो 6 यहाँ पे आएगा तो फिर डिवाइड हो जाएगा. सो 9360 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 2a प्लस 11 टाइम्स -40. सो 6 1s are बैलेंस 3, 33 में 5 टाइम्स बैलेंस 3, 36 में 6 टाइम्स, तो हमें मिला 1560 इज इक्वल टू 2a माइनस 440, और ये माइनस 440 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा. तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे ना तो हमें मिलेगा 2000 मिलेगा. ओके, सो 2a इज इक्वल टू 2000, therefore a इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 2. फिर इसे हम डिवाइड किए तो ये 1000 हो जाएगा. therefore a इक्वल टू 1000. ओके, तो अभी हमें पता चला कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना, और हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट भी तो अभी चाहिए ना, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि 12th इंस्टॉलमेंट. सो nth टर्म का फॉर्मलाइज करेंगे विच इज नथिंग बट a प्लस 12 minus 1 times d, so which is equal to 1000 plus 11 times the common difference is minus 40, यानी कि 1000 minus 440 which is equal to 560. तो इनका जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है स्टूडेंट वो 560 है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है स्टूडेंट वो 1000 है, और यही दो हमें फाइंड आउट करने का था, तो आंसर मिला. ओके स्टूडेंट्स, okay, now the third one. Sachin invested in a national savings certificate scheme. The first year he invested rupees 5000. Okay, first year में Sachin का investment is rupees 5000, and in the second year 7000, and in the third year 9000, and so on. Okay, find the total amount that he invested in 12 years. तो 12 years में कितना इन्वेस्टमेंट किया रहेगा. So number of years is equal to 12, and यहाँ पे a equal to 5000, and the common difference is equal to 2000 that he invested in 12 years. मतलब 12 साल का इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सम ऑफ 12. ओके, तो SN का फॉर्मूला इज n अपन 2 टाइम्स 2a प्लस n minus 1 times d, तो 12 upon 2 times 5000 plus 12 minus 1 times 2000, so which is equal to 6 times 10,000 plus 11 into 2000, so which is equal to 6 times 10,000 plus 22,000, 6 times 32,000, so 6 times 32,000 मतलब इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 जीरो आएगा पहले, 6 2s are 12 बैलेंस 1, एंड 6 3s are 18 plus 1 19, तो उनका इन्वेस्टमेंट कुछ 1,92,000 रहेगा फॉर ऑल द 12 ईयर्स. सब 12 ईयर्स में उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया रहेंगे स्टूडेंट, 1,92,000. ओके, एंड इट इज द आंसर.
There is an auditorium with 27 rows of seats. अच्छा एक ऑडिटोरियम है वहाँ पे 27 rows of seats है टोटल एंड देर आर 20 seats in the first row. ओके पहला रो में 20 सीट है seats and 22 in the second row, 24 in the third row and so on. यानी कि जो जो इंक्रीज होते जा रहे हैं वो टू टू इंक्रीज होते जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट, तो फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो. तो हमें 15th रो में कितना नंबर ऑफ सीट रहेगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. चलो पहले वो फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट. यहाँ पर ये इक्वल टू 20 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2. हमें चाहिए 15th रो में कितना सीट रहेगा, यानी कि T15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो nth टर्म का फॉर्मूला इज ए प्लस n minus 1 times d. So therefore T15 is equal to 20 plus 15 minus 1 times difference 2. So 20 plus 14 times 2. 15th row में 48 number of seats are there. And इसके बाद find how many total number of seats are there in the auditorium. पूरे ऑडिटोरियम में कितना सीट्स है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. लेकिन ऑडिटोरियम में टोटल 27 रोज था ना. सो देयरफॉर वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द 27 रोज इज इक्वल टू एन का फॉर्मूला तो n/2 टाइम्स 2a प्लस n minus 1 टाइम्स d आएगा. सो विच इज इक्वल टू 27/2 टाइम्स 2 times ये मीन्स द सीट इन द फर्स्ट रो वो तो 20 है ना, तो 20 आएगा यहाँ पर 20 प्लस 27 minus 1 times the common difference is 2. Okay, so which is equal to 27/2 times 2 20s are 40 plus 26 times 2. So which is equal to 27/2 times 40 plus 52. So which is equal to 27/2 times 92. फिर इसे डिवाइड किया तो 46 आएगा. So 27 into 46. 6 7s are 42. Balance 4 7s are 28, 32 and 92. So 2 4 12. तो एंटायर ऑडिटोरियम में 1242 नंबर ऑफ सीट्स आर देयर. ओके, सो देयरफॉर 15th रो में 48 नंबर ऑफ सीट्स हैं एंड इन द एंटायर ऑडिटोरियम देयर आर 1242 number of seats. Okay, and it is the answer. Fifth sum, Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. Okay, तो Monday to Saturday मतलब all the 6 days. All recordings were in arithmetic progression. Okay, the sum of the temperature of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius, and then 5 degrees Celsius more than the sum of the temperature of Tuesday and Saturday. Okay, if the temperature of Wednesday was 30 degrees Celsius, अच्छा Wednesday का temperature अगर 30 degrees Celsius है तो then find the temperature on the other 5 days. Okay. तो यहाँ पर मंडे से लेकर सैटरडे तक हमें कुछ नंबर ऐसा लेना पड़ेगा जो एपी में भी रहेगा और सम सॉल्व करने में इजी भी रहेगा. ओके, चलो अभी इसका मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर कौन सा दिन का टेम्परेचर दिया है स्टूडेंट? वेडनेसडे का दिया है ना. चलो अभी हम वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो ये करके लेंगे. तो ये टेम्परेचर एक्चुअली दिया भी है. वेडनेसडे का टेम्परेचर था -30 डिग्री सेल्सियस. ओके,
तो इसके पहले जो टेम्परेचर था उसे हम ये माइनस डी और ये माइनस 2D, और इसके बाद में जो टेम्परेचर आएगा उसे हम ये प्लस डी एंड ये प्लस 2D एंड ये प्लस 3D, ऐसा हम ले सकते हो कि स्टूडेंट। तो इससे एक बात तो पता चल रहा है कि ये का वैल्यू -30°C है। और यहाँ पे और एक कंडीशन भी था कि द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज, मंडे एंड सैटरडे मतलब मंडे मतलब ये माइनस 2D प्लस ये प्लस 3D, मंडे और सैटरडे का सम यानी कि टोटल करेंगे ना, विच इज़ 5°C मोर देन, यानी कि +5, मोर मतलब +5 आएगा। द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे, ओके। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर तो ये माइनस डी प्लस, और सैटरडे का टेम्परेचर तो अगेन ये प्लस 3D। और ये कंडीशन हमें कहाँ से मिला स्टूडेंट? इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सो दैट फॉर ये प्लस ये 2A प्लस D इज इक्वल टू 2A एंड 3D माइनस D इज प्लस 2D प्लस 5, फिर ये प्लस 2A कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो दैट फॉर -5 इज इक्वल टू 2D माइनस D, therefore D इज इक्वल टू -5। स्टूडेंट D का भी वैल्यू हमें पता चल गया। अगर ये D का वैल्यू मिला तो इसका मतलब हम सब टेम्परेचर आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। therefore मंडे का टेम्परेचर हमने लिए थे ये -2D विच इज इक्वल टू -30 minus 2 times -5 which is equal to -30, minus into minus plus 2 5 are 10, यानी कि -20°C। फिर मंडे के बाद ट्यूसडे ये माइनस डी विच इज इक्वल टू -30 माइनस ऑफ -5 यानी कि -30 प्लस 5 विच इज इक्वल टू -25°C। मंडे ट्यूसडे फिर वेडनेसडे ये मतलब वो तो ऑलरेडी दिया गया था -30°C। फिर वेडनेसडे के बाद थर्सडे ये प्लस डी यानी कि ये तो -30 है ना, सो -30 प्लस इंटू -5 यानी कि -30 -5 विच इज इक्वल टू -35°C। फिर फ्राइडे को हमने ये प्लस 2D लिए थे तो -30 प्लस 2 टाइम्स -5 प्लस इंटू -30 -10 विच इज इक्वल टू -40°C। एंड सैटरडे ये प्लस 3D, सो -30 प्लस 3 टाइम्स -5, सो -30 प्लस इंटू -3 5 are 15, सो -30 -15 मतलब ये -45°C। तो 6 दिन का जो टेम्परेचर है स्टूडेंट वो एक्चुअली मंडे -20°C, ट्यूसडे -25°C, वेडनेसडे तो ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, वो छोड़ के फिर 5 दिन का देखेंगे तो थर्सडे -35°, फ्राइडे -40 और सैटरडे -45°C, okay, and it is the answer of this question. Okay, sixth sum on the World Environment Day. Okay, this year the World Environment Day is on Tuesday 5th June, okay, Tuesday 5th June 2018। ये याद रखो स्टूडेंट, जनरल नॉलेज के लिए। अभी सब में ध्यान दो स्टूडेंट। द ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज्ड ऑन ए लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप, ओके। यहाँ पर एक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम इन्होंने अरेंज किए और वहाँ पर जो लैंड था वो ट्रायंगुलर शेप में था, ओके।
ओके, ऐसा शेप में था। ओके, फिर इसमें trees are planted such that in the first row there is one tree. ओके ओके, फर्स्ट रो में इन्होंने जो प्लांट किए थे ना, तो फर्स्ट रो में इन्होंने ये ट्री प्लांट किए फर्स्ट रो में। ओके, फिर उसके बाद इन द सेकेंड रो देर आर टू ट्रीज। ओके ओके, सेकेंड रो में इन्होंने दो ट्री प्लांट किए। इन द थर्ड रो थ्री ट्रीज। ओके एंड सो ऑन। ओके ओके, थर्ड में थ्री, फिर फोर्थ में फोर, फिर फिफ्थ में फिफ्थ एंड सो ऑन। मतलब ऐसे ही प्लांट करते गए। ओके, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज। अच्छा अच्छा, फिर 25 रोज में कितना टोटल नंबर ऑफ ट्रीज रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ऐसा समझो कि यहाँ पर ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ऐसा देर आर 25 रोज, ऐसा समझ लो। तो ऑल द 25 रोज में सब मिला के यहाँ पे कितना ट्रीज प्लांट हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर फर्स्ट रो में वन ट्री, सेकेंड में टू, थर्ड में थ्री, ऐसा प्लांट करते गए। तो यहाँ पर ये इज इक्वल टू वन, कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो वन। हमें 25 रोज का ट्री चाहिए ना, तो n इक्वल टू 25, और हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सम ऑफ 25 रोज का ट्रीज कितना। तो एस एन का फॉर्मूला इज n अपन 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। So therefore sum of 25 terms is equal to 25 upon 2 times a यानी कि 1 प्लस n यानी कि 25 माइनस 1 टाइम्स d, कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 1। ओके, सो विच इज इक्वल टू 25 upon 2 times 2 plus 24, and 2 plus 24 is 26। तो इसे कैंसिल किया तो 13, तो हमें मिलेगा देयरफॉर सम ऑफ ट्रीज इन ऑल द 25 रोज इज इक्वल टू 25 into 13। ओके, so 10 25 are 250 plus 3 75, 325 trees। Okay, there are total 325 trees are there in all the 25 rows। Okay, and it is the answer of this question, and thank you students।